हेलो एवरीवन। बेटा जी, कल के वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी बेटा, मुझे लगा था वो क्वेश्चन नंबर 3 है जो टफ है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। आज मैंने एनसीईआरटी की बुक चेक करी, ठीक है, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एक्सरसाइज है जी बेटा हमारी 8.3 एंड क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोगों को क्या याद करना पड़ेगा, इसकी आइडेंटिटीज, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। सबसे पहली आइडेंटिटी है ना, सबसे इजी वन, जो बच्चों को कभी भी नहीं भूलती है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है, ये जब हम क्लास में इसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को ये लर्न हो जाती है 1 मिनट। मैम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है तो 1, बहुत इजी है। क्या मैं इससे नेक्स्ट 2 आइडेंटिटीज को ड्राइव कर सकती हूँ? यस, बिल्कुल कर सकती हूँ। आप लोगों को बेटा सिंपल क्या करना है, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको ट्रांसपोज कर दोगे उधर, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना बेटा? अब मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को याद किया, कितना इजी था, बहुत इजी था। अब मैंने उससे नेक्स्ट आइडेंटिटी कैसे ड्राइव की, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इस साइन को ट्रांसपोज किया तो ये पॉजिटिव था, वहां जाके क्या हो गया, नेगेटिव। क्या मैं इसको फर्दर भी आगे चेंज कर सकती हूँ? याद है तुम्हारी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो क्या मैं इसको भी आगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये ऑलरेडी है, क्योंकि हम इसको अगर ऐसे लिख दें 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, वेयर a जो है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखना नहीं है बेटा, a जो है वो 1 है एंड b जो है वो क्या है बेटा जी, साइन थीटा, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी जब इसको यूज करोगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसमें 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, एंड 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है ना? मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी याद की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज किया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम मैथ्स की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी यूज करते हैं, तो समटाइम्स कभी हमें इस स्टेप से यहाँ पे पहुंचना होता है, कभी इस स्टेप पे यहां से आना होता है। फॉर दैट, इसी रीजन की वजह से मैंने आपको आइडेंटिटी सॉल्व करते हुए अभी बता दिया कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। एंड अगर हम इसके ऊपर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b, वेयर a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो आप उसको बिल्कुल 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। अब ये तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हुई, इससे हमने सेकेंड आइडेंटिटी बनाई, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, ठीक है। अब हम इसी फर्स्ट को यूज करके थर्ड आइडेंटिटी बनाएंगे। थर्ड आइडेंटिटी कैसे बनेगी, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में हमने साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज किया, दिस टाइम हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। देन साइन स्क्वायर थीटा is equals to 1 minus cos square theta. Do you think कि इस पे भी अब मैं दोबारा से अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज कर सकती हूँ? यस। अब आई थिंक मुझे ये स्टेप लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि आप लोगों को क्लियर है 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, ठीक है। तो फिर मैंने इसको फर्दर आगे क्या चेंज कर दिया, 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। बेटा ये 3 आइडेंटिटीज जो हैं, जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से अच्छे से लर्न कर लेना। जब आपको इसको लर्न हो गया तो आपको इसको जस्ट आगे क्वेश्चन को
सॉल्व करते हुए यही चेक करना है कि मैं ये आइडेंटिटी यूज करूं, नहीं ये कर देती हूँ, नहीं ये कर देती हूँ। हाँ, एक लॉजिक होता है जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक नोट करो, एक चीज ध्यान से, समटाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या मिलता है, हमें लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमें क्या मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। मेरा थीटा का फॉर्मेशन थोड़ा क्यू जैसा हो जाता है, लेकिन थीटा का फॉर्मेशन एग्जैक्टली इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप इसको थीटा ही मानना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 जब होता है तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा। और नाउ दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने किसके इक्वल प्रूफ किया था, कोस स्क्वायर इक्वल थे। तो ये आंसर क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कंडीशन बहुत बार अप्लाई हो जाती है, कभी सेकंड में, कभी 10 में, तो इस चीज को याद रखना। बेटा मैंने 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि 8.1, 8.2 बहुत इजी है, ठीक है। आप जब मेरे साथ करोगे ना तो यू रियली फील कि मैम ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज थी, सारा का सारा कंफ्यूजन इसी 4th क्वेश्चन में ही है। तो अभी 4th क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले हम लोग इसकी आइडेंटिटीज करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट आइडेंटिटी जिसको मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। और इस आइडेंटिटी में कभी अगर प्लेसेस, ठीक है, इन टर्म्स की प्लेसेस चेंज हो जाए तब हम इस आइडेंटिटी का आंसर कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा।